तो फ्रेंड्स आज इस लड़के के आ गई ये बुखार और इसकी बुखार को दूर करने के लिए हमें एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। लेकिन ये भाई साहब इंजेक्शन हाथ में नहीं लगवाना चाहते हैं। इनका कहना है कि हमारे पीछे इंजेक्शन लगाओ, तो अब हम इनके पीछे इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले हाँ अब ठीक है, तो रेडी हो आप इंजेक्शन लगाने के लिए? चलो पीछे घूम जाओ, लगा दिया जाए। ये लो साहब इंजेक्शन पूरा अंदर चला गया है। ठीक है, लग गए। देखो कितना अच्छा लड़का है, रोया भी नहीं। तो आपने नोटिस किया फ्रेंड्स कि डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन लगाने से पहले वो इंजेक्शन में से थोड़ी सी दवा को बाहर निकाल देते हैं। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या हो सकता है इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले हमें ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का कैसे बनता है फ्रेंड्स, उसको समझना होगा। तो बिना किसी देरी के आज की कक्षा को शुरू करते हैं। तो आप जानते हो फ्रेंड्स कि ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स और इन सब के अलावा भी बहुत से छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें हम रुधिराणु कहते हैं। इन रुधिराणु में से जो प्लेटलेट्स होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें हम थ्रोम्बोसाइट कहेंगे। ये थ्रोम्बोसाइट एक तरह की प्रोटीन होती है। तो ये प्रोटीन फ्रेंड्स, ये थ्रोम्बोसाइट जब कटने के बाद में जब हमें चोट लग जाती है और ब्लड बाहर की हवा के संपर्क में आता है तो यह थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन में चेंज हो जाती है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है फ्रेंड्स, ये ब्लड में उपस्थित जो कैल्शियम तत्व होता है उसके साथ क्रिया करके एक दूसरे निष्क्रिय प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में चेंज कर देती है। और आगे चल करके ये सक्रिय थ्रोम्बिन जो होती है ये एक संरचना बनाती है जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स फाइब्रिन। ठीक है, ये फाइब्रिन क्या होता है, एक जालनुमा संरचना होती है जो कि बाकी जो रुधिराणु है उसको इसके पार होने से रोकती है। तो अगर आपको ये सारी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई है तो बस हो गया काम। इसको हम फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो कि कोई नाली है और उस नाली में अगर हम कोई जाल लगा देते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि उस जाल में जो मोटा कचरा है फ्रेंड्स, पॉलीथीन वगैरह, वो आकर के फंस जाएगी और धीरे धीरे थोड़े ही टाइम बाद उसका जो पानी है फ्रेंड्स वो बहता हुआ पानी रुक जाएगा फ्रेंड्स। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी नसें होती है फ्रेंड्स तो उसमें ये जो फाइब्रिन होती है ये एक जाल बना लेती है और इस जाल में आकर के जो बाकी के रुधिराणु है फ्रेंड्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आदि, ये सब क्या करते हैं फ्रेंड्स, उस जाल में धीरे धीरे फंस जाते हैं और 3 से 4 मिनट के अंदर फ्रेंड्स हमारा जो ब्लड है वो बहना बंद हो जाता है फ्रेंड्स। और इसे ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रक्त का थक्का बनना या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो ये सारी की सारी प्रोसेस आप ध्यान से देखिए कि कब स्टार्ट हुई है, कहाँ से शुरू हुई है फ्रेंड्स ये वाली प्रोसेस। तो आप देखोगे कि जब थ्रोम्बोसाइट वायु या बाहर की हवा के संपर्क में आती है तो वहाँ से ही ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर दोबारा से देख सकते हो फ्रेंड्स। इन सब के अलावा हमारे ब्लड में फ्रेंड्स एक और चीज़ पाई जाती है जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स हिपेरिन। ये हिपेरिन क्या होता है फ्रेंड्स, ये सारे की सारी चीज़ें जो होती है जो अभी आपने बोर्ड पे देखी, ये सारी चीज़ें तो ब्लड को जमाने के काम करती है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट जो हिपेरिन होता है फ्रेंड्स वो इनका एंटी होता है जिसे हम एंटी क्लॉटिंग एजेंट कहते हैं फ्रेंड्स। इसका काम होता है कि ब्लड को ना जमने दिया जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे शरीर में अगर ब्लड जम जाए फ्रेंड्स तो ब्लड फ्लो नहीं होगा और ये हिपेरिन क्या करता है, उसको जमने से रोकता है ताकि जो भी ब्लड है फ्रेंड्स वो हमारी नसों में बहुत ही तेजी से फ्लो हो सके, जैसा कि हर ह्यूमन बॉडी में होता है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स इस हिपेरिन की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि जब ये बाहर की वायु के संपर्क में आता है तो ये निष्क्रिय हो जाता है, मतलब कि काम करना बंद कर देता है।
यही कारण है फ्रेंड्स कि अगर जब भी हमें चोट लगती है तो चोट लगने पर ब्लड जैसे ही बाहर की हवा के संपर्क में आता है तो उसमें उपस्थित जो हिपेरिन होता है फ्रेंड्स वो निष्क्रिय हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। तो बाकी के जो रुधिराणु प्लेटलेट्स वगैरह है वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, ब्लड का थक्का बना देते हैं, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके पहले थोड़ी सी दवा को बाहर क्यों निकाल देते हैं। वास्तव में फ्रेंड्स होता क्या है कि वो दवा को वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि उस दवा के साथ में एक्स्ट्रा जो हवा है फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा बाहर की जो एयर है वो हमारे शरीर में मतलब ब्लड में ना चली जाए, इसलिए वो उसको झटका दे करके कुछ इस टाइप से उसको झटका दे करके और उसके अंदर बाकी की जो एयर है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो बुलबुले टाइप होती है, तो उसको बाहर थोड़ा सा निकाल करके जितनी भी एयर है उसको बाहर खाली कर देते हैं, ताकि इंजेक्ट करने पर वो एयर हमारे ब्लड में नहीं पहुंच पाए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर वो एयर हमारे ब्लड में चली गई तो ब्लड में जहाँ पर भी हिपेरिन होगा फ्रेंड्स वो उस वायु से संपर्क में आकर के निष्क्रिय हो जाएगा और वहीं पर ही ब्लड का थक्का जम जाएगा, जो कि एक जानलेवा हो सकता है। और यही एयर हमारे हार्ट की जो नसें हैं फ्रेंड्स या माइंड की, दिमाग की जो नसें हैं, अगर वहाँ पे पहुँच जाती है, क्योंकि वहाँ की नसें फ्रेंड्स बहुत ही बारीक और बहुत छोटी होती है, अगर वहाँ पर ये एयर पहुँच जाती है तो वहाँ पे हमें हेमरेज का खतरा हो सकता है फ्रेंड्स, जो कि एक व्यक्ति की जान लेने के लिए पर्याप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है कि डॉक्टर इंजेक्शन में से थोड़ी सी एयर को या थोड़ी सी इस दवा को बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने एक डिजीज़ के बारे में सुना होगा जिसे कहते हैं हम हीमोफीलिया। इस बीमारी में क्या होता है फ्रेंड्स, जो कि हिपेरिन होता है फ्रेंड्स वो बहुत ही पावरफुल होता है और वो क्या करता है, जो ब्लड का थक्का जमाने की प्रोसेस है उसको होने ही नहीं देता है। अगर वायु के संपर्क में आ जाए ब्लड तब भी वो थक्का बनने की प्रोसेस को नहीं होने देता है और ब्लड लगातार बाहर बहता रहता है। इसी कारण से रोगी की ब्लड की कमी की वजह से फ्रेंड्स क्या हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कक्षा के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।